अरुण बेटा, जरा आंचल को बुला देना। अरे यार, ये अरुण सुनता ही नहीं है, क्या करें। कोई नहीं, देखते हैं, तब तक ये पढ़ा देते हैं। तो अरुण तो चला गया और साथ में आंचल भी, दोनों गए खेलने। तो इसी बीच हम क्या करते हैं, अरुणाचल प्रदेश राज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। किसके बारे में? अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब रही बात किसकी, मैप की, तो ये देखिए, ये है भारत का मैप। यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश स्थित है, एकदम पूर्वी छोर पे, ठीक है। और ये रहा उसका मैप, थोड़े बड़े में, ठीक है। समझ में आ गया ना? देख रहे हैं आपने, पूरा एकदम कवर किया हुआ पूर्वी हिस्सा आपका, ऊपर से पूर्वी भी, इधर से आपका ईस्ट, ठीक है, मतलब सॉरी, इधर आपका उत्तर, इधर पूर्व, नीचे पूरा कवर किया हुआ, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य। पूर्वोत्तर हो गया ना, देखिए, ये पूर्व हो गया आपका, और ये उत्तर हो गया। तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब इसको क्या कहते हैं? इसको भोर प्रकाश पर्वतों की भूमि के रूप में जाना जाता है। भोर प्रकाश का क्या मतलब है? भोर मतलब होता है सुबह, प्रकाश मतलब सुबह जो प्रकाश आता है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, तो उन पर्वतों पे प्रकाश पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? भोर प्रकाश पर्वतों की भूमि। इसको एक चीज और भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, कहीं भी नहीं उगेगा, यहाँ सबसे पहले उगेगा, यहाँ उगता है सबसे पहले, और गुजरात में दिखता है 2 घंटे बाद, मतलब यहाँ से वहां में 2 घंटे का अंतर है, यहाँ सबसे पहले उगता है। अब यहाँ पे कहाँ उगता है सबसे पहले? तो पूर्वी गांव डोंग। डोंग एक गांव है पूर्व में, सबसे इधर कॉर्नर पे, वहां पर सबसे पहले सूर्य उदय देखा जाता है हमारे भारत में। कहाँ पर? भारत में। और इसको भारत का सबसे सुदूर राज्य कहते हैं, ठीक है। सुदूर तो कहेंगे सबसे पहले सूरज उग रहा है, ठीक है। तो ये भारत का इधर पूर्व दिशा में सबसे दूर का राज्य है, ठीक है। इतना समझ आ गया? अब आगे बढ़े, देखते हैं, कहीं वो लोग आ ना जाए, जल्दी जल्दी बढ़ा देता हूं मैं, कहीं अरुण और आंचल आ ना जाए, ठीक है। अब देश के उत्तर पूर्वी छोर पर क्या है? चीन है, भूटान है, और बर्मा की सीमा स्थित है। कैसे स्थित है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, आपका जो ये ऊपर का एरिया है, ये क्या है? चीन है। इधर क्या है? आपका भूटान है। और इस साइड पे वर्मा लगता है। वर्मा जी नहीं अपने यहाँ, ठीक है। ये बर्मा है, वो म्यांमार की बात कर रहे हैं। यह आपका भूटान हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? चीन हो गया ये। और यहाँ पर आपका बर्मा लगता है, और ये आपका क्या लगता है? असम और नागालैंड, ठीक है। ये इतना आपको समझ आ गया? तो ये कहाँ इससे इनसे क्या करता है? अपना बॉर्डर बनाता है। ये 3 देश हो गए, एक, दो, सॉरी, दो और तीन, 3 देश हो गए, और 2 राज्य हो गए। कौन कौन से? असम और नागालैंड, ठीक है। आगे बढ़े, इतना समझ आ गया? अब यहाँ की कुल क्षेत्रफल कितना है? 83,743 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है? क्षेत्रफल। कितना? 83,743 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर क्या? 26 स्वदेशी जनजातियों का घर है। मतलब 26 स्वदेशी जनजातियां होती है ना, जो मतलब आप देखें, आदिवासी आदिवासी वर्ग जो होता है ना इन बाहर के एरियाज में, तो टोटल कितनी? 26 स्वदेशी जनजातियां हैं। जो मोस्टली जनजातियां हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में ही रहती हैं, ठीक है। अब यह भारत की प्राकृतिक एवं मानव शास्त्रीय विरासत के लिए क्या है? ये अभ्यारण्य है। क्या? अरुणाचल प्रदेश, मतलब जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये भारत की जो भी प्राकृतिक और मानव शास्त्रीय विरासतें हैं ना, उनका एक अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य मतलब
यहाँ पर आपको कुछ भी उन चीजों को, जैसे कि वन अभ्यारण्य होता है ना, वहां पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने जानवर रह सकते हैं, खुले में घूमते हैं एकदम चौड़ में। ठीक है, तो वैसे ही प्राकृतिक और मानव शास्त्रीय विरासत के लिए क्या है, ये अभ्यारण्य हमारा क्या, ये अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें आर्किड की 500 से अधिक दुर्लभ प्रजातियां हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव भी हैं। आर्किड आपने फूल देखा होगा, बहुत कलरफुल कलरफुल फूल होता है ऐसा। एक मैंने देखा है तितली जैसा होता है, ऐसा करके पतले से पतले पतले होते हैं, और यहाँ से ऐसे ऐसा फूल होता है। तो ऐसे ही कई तरीके की प्रजातियां होती हैं आर्किड की, और कलरफुल होते हैं ये फूल। तो ये 500 से भी अधिक प्रजातियां हैं यहाँ पे, और वनस्पतियां और जीव तो हैं ही। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश के गठन की बात करें तो ये उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी क्षेत्र से किया गया था। ये क्या है, ये है नॉर्थ ईस्ट, नेफा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा कहीं लिख जाए, लिखा लिखा दिख जाए तो ये यही है, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी। तो ये इस क्षेत्र से किया गया था। ये जब किया गया था तो ये क्या था, ये था यूटी। यूटी मतलब मैं नहीं, मैं मतलब यूटी मतलब मैं नहीं। ठीक है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो फिर 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य घोषित कर दिया गया। उसके पहले क्या, ये यूनियन टेरिटरी था। अब बात करें इसकी राजधानी की, तो ईटानगर क्या है, यहाँ की राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की, और सबसे बड़ा शहर भी यही है। कौन, ईटानगर। ईटानगर सबसे बड़ा शहर है अरुणाचल प्रदेश का, और यहाँ की राजधानी भी है। अब यहाँ जिले कितने हैं, यहाँ 26 जिले हैं। कितने, 26 जिले हैं अरुणाचल प्रदेश में। और धुंध भरी पहाड़ियां, मतलब आप वहां जाओगे तो पहाड़ियों में देखोगे तो धुंध रहती है। जैसे हम यहाँ सर्दियों में कोहरा नहीं होता है, वैसे ही धुंध रहती है पूरे पहाड़ियों में, ऐसे उड़ रही होती है, उड़ रही होती है ऊपर की ओर, धुंध रहती है पूरे में। और चमचमाती नदियां, चमचमाती नदियों में तो एक मेन नदी तो आप जानते ही होंगे, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। और कल कल करते झरने, ऐसा नहीं कहते हैं कल कल कल, टुमारो वाला कल नहीं है ये। कल कल ये आवाज आवाज से लिया गया है। जैसे वो झरने गिरते हैं तो वो कहते नहीं, कल कल बहती नदियां, वो जैसे वो कविताएं होती है, तो ये वो वाला कल कल है, कल कल करते झरने। अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों में शामिल है क्या, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये यहाँ का बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। रोइंग, रोइंग ये क्या है, रोइंग राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ का, बहुत फेमस, मतलब मोस्टली इसी से लोग निकलते हैं, बहुत खूबसूरत है। तेजू हो गया आपका, और कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ठीक है, ये भी यहाँ पे फेमस है, कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य। स्वर्ण शिवालय, ये शिव जी का बहुत अच्छा, मतलब सुनहरे कलर में क्या, पूरा शिव जी का एक बहुत अच्छी मूर्ति बनी है, यहाँ मंदिर है। परशुराम, परशुराम कुंड क्या है, ये ब्रह्मपुत्र आपकी जो नदी है ना, उसके किनारे पे बना हुआ है। ये भी बहुत अच्छा है। ये कुछ जगह है जो आप यहाँ पर जब कभी जाएं तो आप देख सकते हैं, बहुत फेमस है। अब बात करें बोली जाने वाली अधिकांश भाषाओं में से क्या है, तिब्बती और बर्मन। ठीक है, तिब्बती आप ऊपर जानते हैं चाइना की वजह से, और बर्मन बगल में बर्मा की वजह से। ये कुछ क्षेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में क्या, नागमीज भी बोली जाती है। नागमीज क्यों बोली जाती है, क्योंकि ये नागालैंड से भी बॉर्डर शेयर करता है ना, तो कुछ लोग क्या है, नागमीज भाषा भी बोलते हैं यहाँ पर। अब अरुणाचल प्रदेश अपने मसालेदार और चटपटे व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें क्या है, अदरक, लहसुन, मिर्च का भरपूर उपयोग किया जाता है इन व्यंजनों में। तो इन व्यंजनों में से अगर हम बात करें, अपोंग, अपोंग क्या है, अपोंग बेसिकली चावल की बियर होती है। बियर तो आप सब जानते होंगे। तो अरे आप गली गली जाएंगे, हर जगह लिखा रहता है चाइल्ड बियर, चाइल्ड बियर, वही है ये। तो अपोंग क्या है, चावल की बियर होती है। अब बांस सूट फ्राई, ये भी यहाँ पे बहुत फेमस व्यंजन है। बांस सूट फ्राई मतलब कि जो बांस के पेड़ होते हैं ना, उसके जब वो हल्के से सॉफ्ट होते हैं ना, वो सूखने के बाद बांस बन जाता है। तो जब शुरू शुरू में वो सॉफ्ट होते हैं तो उसके पार्ट को, एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, उसको निकाल के, उसको काट के, उसको फ्राई करके बनाते हैं। अब
स्मोक्ड मांस, ठीक है, मतलब स्मोक इन द सेंस कि इसको क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, मोस्टली इसको क्या भाप में पकाते हैं, स्मोक में। अब मछली हो गई, और क्या जंगली खेल मांस भी शामिल है। जंगली खेल मांस का मतलब क्या होता है, जो क्या करे जाते हैं, शिकार करे जाते हैं ना, उन्हीं उन्हीं के नेचुरल प्राकृतिक आवास पे जो शिकार करके जो मांस लाते हैं लोग, उसको पका के खाते हैं, तो ये भी यहाँ पर सब क्या व्यंजनों में शामिल है। तो ये आपका क्या हो गया आज का अरुणाचल प्रदेश का वीडियो, देखने मैंने खत्म कर दिया और वो लोग आ गए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट, अगले राज्य में फिर मुलाकात होगी अपनी। ओके, बाय।